नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड अकलतरा की स्व सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जैविक खाद डालकर महिलाएं टमाटर, धनिया, मिर्ची, भाटा, पालक भाजी, लाल भाजी जैसे कई प्रकार की सब्जियां उत्पादन कर रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही साथ जिला प्रशासन भी स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन दिनों अकलतरा विकास खंड की सम्मिलित स्व सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक खेती कर हरी भरी सब्जियां उगा रही हैं। समूह की महिला निर्मल सर्वेश बताती हैं कि कलेक्टर और जनपद के अधिकारी के मार्गदर्शन और सहयोग से जैविक खाद डालकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का काम कर रही हैं। निर्मला। नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड अकलतरा की स्व सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जैविक खाद डालकर महिलाएं टमाटर, धनिया, मिर्ची, भाटा, पालक भाजी, लाल भाजी जैसे कई प्रकार की सब्जियां उत्पादन कर रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं किस तरह से काम कर रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही साथ जिला प्रशासन भी स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन दिनों अकलतरा विकास खंड की सम्मिलित स्व सहायता समूह की महिलाएं ऑर्गेनिक खेती कर हरी भरी सब्जियां उगा रही हैं। समूह की महिला निर्मल सर्वेश बताती हैं कि कलेक्टर और जनपद के अधिकारी के मार्गदर्शन और सहयोग से जैविक खाद डालकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का काम कर रही हैं। निर्मला बता रही हैं कि सब्जी में लाल भाजी, पालक भाजी, बर्रे भाजी, धनिया, मिर्ची, टमाटर, मूली, भाटा और मेथी का उत्पादन कर रही हैं। निर्मला ने बताया कि भाजी तैयार हो चुकी है, जिससे अच्छे दामों पर मार्केट में बेच रही हैं। वहीं महिला समूह की शारदा देवी खूटे बता रही हैं कि गोबर खाद से सब्जी की खेती कर रही हैं, जिससे सब्जी का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है। महिलाएं भाजी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। महिलाओं को सब्जी बेचने कहीं जाना नहीं पड़ता। अकलतरा नगर के लोग इस जैविक खाद से उगे हुए सब्जी को काफी पसंद कर रहे हैं। लोग सब्जी खरीदने इस जगह पर पहुँच रहे हैं। विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जैविक खाद से उगाई गई हरी भरी सब्जियों की हर कोई तारीफ कर रहा है। हाँ मतलब कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन मिली से और यहाँ जो जनपद कार्यालय है वहाँ के साहब मन के सहयोग मिली से और यहाँ कृषि विभाग के साहब मन के सहयोग मिली से ओका से हम जैविक उत्पादन करत हन। मतलब सब्जी उगात हन, ऑर्गेनिक खेती करत। हाँ, जेकर से हमला बहुत मेहनत करत हन। अभी शुरुआत करे हन, अब फायदा हो के शुरू होत है। एमा हमला अच्छा लागत है जो मेहनत करत हन, तो हमला कुछ फायदा होत है। तो हम लगाए हन, अभी भाटा लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, मिर्ची लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, अभी प्याज भी लगाए हैं और धनिया, मेथी और पालक, लाल भाजी सब लगाए हैं। खेती करत हैं। अब देखा था आगे मन बेचथान अभी बेचथान, अभी बाहर बेचे नहीं गए। अभी यहाँ से कोई भी जानकारी मिलत है मन खरीद के ले जाते। हमारे समूह में हम 10 जन हन और हमन के समूह के नाम है सम्मिली समिति जो सब्जी बेचन। सब फास्ट खेती करत हन पहली बार। अब जब ये सुनेन के हाँ ऐसे खेती करना है तो हमें अच्छा लगी, हम खेती में जुड़े हैं। बहुत फायदा नजर आते। अभी तो शुरुआत है और धीरे धीरे फायदा होता है। अभी सिर्फ भाजी ला अभी बेचे के शुरुआत करे हैं। अभी तो जो फल लगाए हैं जो सब्जी के वो अभी नहीं बेचाए। निर्मला सर्वेश है और हमारे समिति के नाम सम्मिली सब्जी समिति है। खेती करत था। हमन कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन से हमन खेती ला करत था और जनपद पंचायत के अधिकारी मन के सहयोग से ये खेती यहाँ होवत। हमन एमा लगाए हैं भाटा है, मिर्चा है, टमाटर है और भाजी है, लाल भाजी, पालक भाजी, बर्रे भाजी और मेथी, धनिया है। एक महीना में भाजी इतना मन तैयार हो गए है और हमार फले वाला चीज मन अजी छोटे छोटे है, अजी मन फूले के चालू हो गए है। जी हाँ। का खाद डालता है? एमा हमन गोबर खत्ता डालथन और जैविक वो डालथन हमन। हाँ, आते बहुत जन आते हमन के खरीदी होआ थे, बिक्री हो गए है। पूर्ति नहीं कर सकतन हमार भाजी मन के। हमन काबर की है हमार गोबर खत्ता खाद से उगे है, जैविक खाद से उगे है ना, ओकर कारण। हाँ, हमन के रेट है ना ज्यादा है मार्केट से, काबर की गोबर खत्ता वाला है हमन के सब्जी है। तो जेला लेना है तेहा ऑर्गेनिक खेती वाला सब्जी आके ले जा। यहाँ पहले क्या जब मैं आया तो देखा यहाँ पे हन
अनयूज्ड ज़मीन पड़ी थी और कृषि विभाग के जो अधिकारियों से बात किया तो बोले कि नहीं, ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पे एक कृषि विभाग के अधिकारी छोटे से पैच पे सब्जी उगा रहे थे, उनका रिजल्ट अच्छा था तो देख के हमको भी उससे उम्मीद आई कि यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। तब हमने इसके बारे में प्लान बनाया और कृषि विभाग से अधिकारी की चर्चा के बाद हमने निश्चित किया कि यहाँ पे खेती तो करेंगे लेकिन अलग प्रकार की, जैसे बहुत सारे रसायनों से कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जैविक खेती करें और एक प्रदर्शनी के रूप में करें और इसका मान लो जो जैविक खेती करे एक समूह या कोई व्यक्ति, तो उससे फायदा उसको हो, मतलब लोगों को, जो किसानों को ये पता चल पाए कि जैविक खेती से भी फायदा हो सकता है। जो लोगों के मन में वहम है कि नहीं, हम रसायन जब तक नहीं डालेंगे तो अच्छा उत्पादन नहीं होता है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए फिर हमने इसमें कलेक्टर साहब का सहयोग मांगा, तो कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन और सहयोग मिला और हमने फिर महिलाओं को ये ज़मीन दी और यहाँ पे तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं। कृषि विभाग के अधिकारी इसमें तकनीकी उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। नहीं, निःशुल्क है ये, एक चूंकि प्रदर्शनी है इसलिए इनसे शुल्क नहीं है और स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं, तो जमीन ऐसे भी अनयूज्ड पड़ी थी, तो अगर इससे लाभ हो तो अच्छा है, ऐसे ही कोई यूज था नहीं इनका। जी हाँ, जीविका का साधन बना और साथ ही साथ एक प्रदर्शनी का भी, क्योंकि जनपद पंचायत में लोग आते हैं, यहाँ इजी एक्सेसिबल है और लोग आके देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आप खुद देखेंगे लाल भाजी का, आपने देखा होगा कि कितने अच्छी क्वालिटी के लाल भाजी या पालक भाजी बिना खाद के हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं